उच्च न्यायालय हाईकोर्ट संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है। अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार संविधान द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वे 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा अर्थात कॉमन हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है। इसके उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए मुंबई में कॉमन हाईकोर्ट स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए कलकत्ता में, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ में और केरल और लक्षद्वीप के लिए कोच्चि में कॉमन हाईकोर्ट स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और ये जो 25वां उच्च न्यायालय है वे आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां देखें तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत वर्णित है। इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से की जाती है। वर्तमान में ये नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली से पूर्ण की जाती है। योग्यताएं देखें तो सर्वप्रथम वे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हुआ होना चाहिए और ये न्यायिक पद है वो या तो किसी कोर्ट में जज रहा हुआ हो या किसी न्यायाधिकरण में किसी पद पर रहा हुआ या किसी मजिस्ट्रेट के पद पर रहा हुआ हो। ये न्यायिक पद के अंतर्गत आते हैं। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात वकील रहा हुआ हो। इन दोनों योग्यताओं में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। न्यायाधीश के पद की शर्तें और कार्यकाल। शपथ न्यायाधीश को संबंधित राज्य का राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कार्यकाल न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं अर्थात उनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। त्यागपत्र वे अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के परामर्श से किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला या ट्रांसफर करवा सकते हैं। निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है अर्थात उन्हें केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए जब ये सिद्ध कदाचार और अक्षमता सिद्ध हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है तथा ये प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति अपने आदेश से मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। धन्यवाद।